भारतीय मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एतराफ कर ही लिया कि पाकिस्तान ने भारत के 1-2 नहीं बल्कि 7 तैयारे गिराए, लेकिन इसने चांदमारी बना देनी है पूरी की पूरी यूक्रेन को। अभी आप देख लीजिएगा क्या होगा। तो ये जो चांदमारी बता रहे हैं यूक्रेन को, चांदमारी का मतलब होता है शूटिंग रेंज, फायरिंग रेंज जो ये बता रहे हैं। इन लोग का कोई ईमान नहीं है भाई, कोई थ्योरी नहीं है, इनके दिमाग में जो आता है ये लोग बक देते हैं। इन्हीं का कुछ हफ्ते पहले का क्लिप देख लो क्या कह रहे हैं। जो मैं आपको व्यूअर्स बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, वो ऐतिहासिक है। रशिया का बैंड बजा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से यूक्रेन के साथ फंसा है। रशिया को 3 साल पहले ऐसा लग रहा था, और सही बात है, उस समय हम सबको यही लग रहा था कि रूस आएगा, अंदर वॉक करेगा, 4 थप्पड़ मारेगा और यूक्रेन को टेक ओवर कर लेगा। ऐसा हो नहीं पाया। पहली चीज, हमें यह भी लग रहा था कि ट्रंप जिस दिन अपना हाथ पीछे खींचेगा यूक्रेन विल कोलैप्स। अभी तक यूक्रेन कोलैप्स नहीं हुआ है। सबसे पहले तो इन्हीं को दे दो यार 4 थप्पड़ मुंह पे। ये आदमी इतनी प्रेडिक्शंस करता है ना, आई डाउट उसमें से कितनी सच आती होंगी। देखो प्रोबेबिलिटी गेम तो है ही है, 50-50 चांस, ठीक है ना, कि कुछ भी बोलो 50% चांसेस हैं कि वो हो जाएंगे। पर क्या बोलो यार, ये लोग इतनी बकवास करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि कुछ मेहनत भी नहीं लगती इनको डीबंक करने के लिए, क्योंकि ये परपेचुअली ऑल द टाइम झूठी बोले जा रहे हैं। जो दिमाग में आता है वो बक देते हैं। एंड इससे तो प्रूव ही हो गया ना। ये एक बार और दो यार इस आदमी को इसी की भाषा में 4 थप्पड़ मुंह पे। ये जो वेपन्स हैं काफी उसमें सप्लायर जर्मनी भी है। पहली चीज तो ये, तो जब पिटेगा तो जर्मनी भी पिटेगा, ये बात जर्मनी जानता है। पोलैंड है जद में, पोलैंड भी पिटेगा। ये जितने भी लोग हैं, जिस दिन रायता फैला, जिस दिन हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ, देखिए न्यूक्लियर की बात छोड़ दीजिए, जिस दिन क्या बोला तूने? देखो न्यूक्लियर की तो कहीं बात भी नहीं हो रही है, और जो आप बात कर रहे हो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन की, ये क्या बात कर रहे हो? क्या रशिया ने ऐसा कभी भी कहा है कि वो जाके पूरे यूरोप को इन्वेड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अभी रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में जो चल भी रहा है, उसमें कहाँ किस चीज़ से आपको ऐसा लगा कि वो जाके, उनके पास इतना इक्विपमेंट है, इतने वेपन्स हैं कि जाके पूरा हेड ऑन एकदम वॉर करना चालू कर देंगे नेटो के साथ? कुछ भी ऐसा नहीं है टू सपोर्ट योर क्लेम। और आपको ये भी बता दें, रशिया ने इतना कहा है कि भाई जो आप इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हो यूक्रेन को ताकि वो अटैक कर सकें डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी, तो क्यों ना हमारे पास पूरा लीगल राइट बनता है कि हम वो जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, भले ही वो जर्मनी में हो, पोलैंड में हो, जहाँ भी हो, हम उसको टारगेट कर सकें। सिर्फ इतनी बात हुई है। आप हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन तक पहुँच गए। और ये क्या वीएफएक्स इतने सारे, यहाँ जानी दुश्मन स्टाइल, थोड़ी बाहुबली टाइप भी कुछ वीएफएक्स लगाते तो कुछ मज़ा आता, ठीक है। इतने एक तो अपने कार्टून कैरेक्टर भर रखे हैं और ऊपर से ऐसा था वीएफएक्स एकदम। वैसे आपको जानी दुश्मन टाइप मूवी में रोल मिल जाएगा गौरव आर्या का। फ्लाइट टू टर्की एंड फ्रॉम टर्की यू एंटर द सीरियन बॉर्डर। तो ये जो पूरा इलाका है, जो अभी कैप्टन श्याम सर भी बता रहे थे, यहाँ पे ट्राइब्स हैं ये सब, तो इनका अलकायदा से, इनका इस्लामिक स्टेट से बहुत क्लोज रिलेशन है, और ड्रूज इनसे भिड़ते आए हैं बहुत समय से। इनकी बड़ी अच्छी एक रिलेशनशिप है इजराइल के साथ। तो यहाँ पे बात हो रही है सीरिया की, और ये बात कर रहे हैं आईसिस की। भाई सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे है कि आईसिस अगर मान लो पूरे जिहादीज हैं, ऑल आउट टेररिस्ट हैं, ठीक है, जो यहूदियों को डिसलाइक करते हैं, उनको हेट करते हैं, तो कभी भी आईसिस ने इजराइल को क्यों नहीं इन्वेड किया? है ना, कुछ सोचने वाली बात है कि नहीं? लॉजिक नाम की कोई चीज होती है? असलियत तो ये है कि ये जो अपने आप को अल-शर्रा कहता है, अल-जुलानी, दे आर बेसिकली हैंड इन ग्लव विद द अमेरिकन्स एंड इजरायलीज। इनको बिठाया ही गद्दी में अमेरिकन्स और इजरायलीज ने। पर ऑफ कोर्स गौरव आर्या जैसे लोगों को, आपको तो नॉलेज ज़्यादा है नहीं, पर आपकी नॉलेज के लिए कि वॉक्स का आर्टिकल पढ़ लेना, ये क्लियरली बताता है कि आईसिस कैसे बना था एंड किसने उसको फंड किया था। 23 जुलाई तक पाकिस्तान का एयरस्पेस बंद। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने टीआरएफ पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। 23 जुलाई तक नो टाइम जारी कर दिया। इसका मतलब कि कोई एयर एक्टिविटी नहीं होगी। अगर एयर एक्टिविटी नहीं होती तो किसी भी देश को बहुत नुकसान होगा। सही में पीके श्रीवास्तव सर, आप एयर वाइस मार्शल रहे हैं, आप तो सही इंफॉर्मेशन ही बता रहे होंगे। पर पाक का एयर स्पेस कहाँ बंद हुआ? ये फ्लाइट रेडार पे तो हम देख रहे थे, अभी तक फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं, कल भी कर रही थी, परसों भी कर रही थी। कहीं आप इस न्यूज़ के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे, जहां ये बताया जा रहा है कि पाक एयर स्पेस, जो पाकिस्तानी एयर स्पेस है, वो इंडियन एयरलाइंस के लिए बंद है। आप लोग के लिए एक सजेशन है, जैसे हम लोग एकदम हर चीज़ जो बताते हैं एक एविडेंस के साथ बताते हैं ना कि ये पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल, आप भी जो भी बताया करो एक सीरियस न्यूज़पेपर के आर्टिकल के साथ बताया करो। क्योंकि वैसे भी आप लोग जो शो में आके, आपकी कोई रेपुटेशन तो बची नहीं है। आप लोग जितने भी आके प्रतिशोध में बोलते हो, कोई आपको विश्वास नहीं करता हो, तो आपकी कार्टूनगिरी देखने के लिए हम भी देखते हैं, बहुत सारे लोग उसी के लिए देखते होंगे। वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट! क्या फिल्म है ये! तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। ऑस्कर क्या होता है? कहाँ है इस फिल्म के डायरेक्टर? मुझे उनके पैर छूने हैं। स्टडी का मैं हवाला देना चाहता हूँ। स्टैनफोर्ड में अभी एक स्टडी हुई थी ऑफ सिंदूर के बाद में, और वहाँ पर जो उनका जो इंटरनेशनल पीस सेंटर है उसमें हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह का बीवीआर वॉरफेयर
इंडिया कर सकेगा, भारत कर सकेगा, इसकी संभावना यूएस को नहीं थी। इसीलिए ये मीडिएशन इस तरह का करना पड़ा, जिस तरह के सटीक अटैक हुए हैं, जिस तरीके से उनके एयरफील्ड डैमेज हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि शुरू में इंडिया ने सिर्फ टेरर कैंप्स को हिट किया जो 9 थे। तो बीवीआर पहले क्लैरिफाई कर दें, ये बात कर रहे हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। जो पाकिस्तान के पास चाइनीज जेट्स थे वो काफ़ी सुपीरियर निकले इन सब मामले में, ये तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है। हमारे जो सीडीएस हैं अनिल चौहान साहब वो तक बोल चुके हैं कि हमारे जेट्स गिरे थे। ये तो अब सीक्रेट भी नहीं है भाई। एक फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी की भी रिपोर्ट आई थी कि राफेल तक गिरा है। अब क्या बताना चाह रहे हो कि हमारा ऑपरेशन एकदम फ्लॉलेस था? मतलब व्हाट आर यू सेइंग? और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक बात थी कि हाँ टेररिस्ट कैंप्स पे स्ट्राइक किया, हम तो इंडियन है, हम तो बिलीव ही कर रहे हैं, पर क्या पूरी दुनिया बिलीव कर रही है? किसने आके ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हाँ वो टेररिस्ट साइट्स ही थी? और आपको ये भी बता दें, ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम जब अपना ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान IMF बेल आउट भी ले गया। तो किसकी डिप्लोमेसी ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही है, आप ही मुझे बता दो। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान will also serve as vice chair of counter terrorism committee of the 15 nation UN body। मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसको वाइस चेयर कर रहा है पाकिस्तान। और साथ ही साथ आसिम मुनीर जो अब फील्ड मार्शल बन गए हैं, वो जाके ट्रंप के साथ लंच भी कराते हैं। और हमारी इंडियन मीडिया, आप लोग ही रिपोर्ट कर रहे थे कि वो तो पाकिस्तान छोड़ के ही भाग गए। प्लीज थोड़े फैक्ट्स रिपोर्ट कर दो यार, लोग त्रस्त हो गए हैं। मत करो, सुनो, ये लो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। लो ऐश करो, अरे इसको भगाओ, सुनो यहाँ से भगाओ। और वैसे भी पानी देख के इसके मुंह में पानी आ गया। मोदी जी ने तो पानी बंद कर दिया तुम्हारा। निकलो यहाँ से, सीधा निकलो, चुल्लू भर पानी में। पैसे दिखाओ अभी। अच्छा सुनिए राकेश, यू वांट टू सी हिम डांस? आप नाचना देखना चाहते हैं इनको? ये इरशाद को नाचना देखना चाहते हैं? देखो 1 मिनट चाहता हूँ उसको। इरशाद ये लो इरशाद, डांस दिखाओ बेटा जरा अपना, डांस दिखाओ जरा, नाचो जरा, हाँ मुस्कुराओ जरा, मुस्कुराओ, स्माइल 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 स्माइल। हाँ अब एक उंगली उठाई से को देख के मुंह में आया पानी और मोदी जी की साजिश हुई फेल, क्योंकि मोदी जी को लग रहा था कि पानी है नहीं, लेकिन इरशाद के मुंह में आ गया पानी नोट देखते ही। देखो इरशाद अहमद सुनिए, इरशाद अहमद आप कह रहे हैं, सुनिए भाई, आप कह रहे हैं हमने तो बाकायदा सबूत दिखाए, भारतीय सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैसे जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पंजाब तक पहुंचकर उड़ा दिए ठिकाने। आप किसको सुना रहे हैं? ये इस आदमी के घर पे बम गिरेगा तब झूठ बोल देगा ये। अरे भाई ये कौम ऐसी है, इनके सर पे बम मार दो ये कहेंगे नहीं, ये तो ओले बरस रहे थे, बम तो गिरा ही नहीं। आप कुछ कह लीजिए, आप सर के बल खड़े हो जाइए, इनको नहीं मानना। किनको कन्विंस कर रहे हैं? झूठ पे पली बड़ी पूरी कौम है। डोंट एंगेज विद देम। ये लोग ऐसे ही हैं, ये ऐसी हैं। अभी फोन आ जाएगा इरशाद के पास आ जाएगा SPR का कॉल। इसको बूट भी पॉलिश करनी है वो जर्नल की। वो पता है SPR का डीजी कौन है? वो उसका बाप था डॉक्टर महमूद। उसका बाप कहता था मैं जिन्न से बिजली निकालूंगा। सुना है आपने ये? उसका बाप जिन्न पे बिजली, और इनके डीजी SPR के फादर पे अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला था ये आतंकवादी है। ये ओसामा बिन लादेन का साथी था जो उनका डीजी ISPR है। डीजी ISPR का जो बाप था ओसामा बिन लादेन का। ये तो तुम्हारी फौज का स्टैंडर्ड है। हमसे इनसे बात करना बेकार है। थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ, मालूम है पाकिस्तान में डिसिप्लिन का भी नहीं है। पहले इसने एक उंगली उठाई, जैसे मैंने डाटा इसने 5 उंगलियां उठा दी। ललित अमरदार कुछ कहना चाह रहे हैं, जो 5 उंगलियों का इशारा है। मेजर गौरव ललित अमरदार कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद भाई, ये पाकिस्तान की पूरी आदत है कि जितना मारो उतना हंसते हो। तो रुक जाओ प्लीज, ललित अमरदार। राकेश जी सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारत है जिहाद। पाकिस्तान की इनकी औकात को बनाना चाहते हो? इनका मोहम्मद बिन कासिम इनका सबसे बड़ा पाकिस्तानी सिरदन है। जो जिन जहादियों ने पाकिस्तान तब तो हिंदू थे ये लोग, तब तो हिंदू थे। जिन जहादियों ने इनका जुल्म किया, इनका रेप मर्डर किया, जिसको अपनी जिनकी औलादे हैं उनके नाम से इन्होंने मिसाइल बना के रखे हिंदुस्तान के मारने के लिए। गजनवी इनका बाप है, इनका गौरी इनका बाप है, मोहम्मद बिन कासिम का बाप है जिन्होंने रेप और मर्डर किया था। इसको बांध के आया था। तो इनकी औकात क्या है? इनकी औकात क्या है हिंदुस्तान के प्रति करने के लिए? मैं इरशाद को बांध के आया था घर पे। इसका पट्टा किसने खोला ये बताओ? की जो आर्मी है रावलपिंडी जो है ना, इरशाद अहमद इसके गले में पट्टा बांध के आया था। मैं इरशाद अहमद आपको सुनिए, इरशाद अहमद लूज टॉक की शुरुआत आपने की थी। मैं आपको ऑन सीरियस नोट 1 मिनट समय देता हूं। मैं आपको ऑन सीरियस नोट 1 मिनट समय देता हूं। अगर आपके मोबाइल में कोई सबूत हो भाई, आप दिखाओ कि आपने भारत का कितना नुकसान किया। कोई इधर उधर की बात नहीं, आप सबूत दिखाओ। अभी सबूत ये है, नहीं मुंह से नहीं, दिखाओ भाई, मोबाइल में दिखा दो, कुछ भी करो, सबूत बोल कर रहे हैं। अरे इसके पास मोबाइल ही नहीं है, अभी जरा सुनिए, इसके पास मोबाइल ही नहीं है। ये आदमी ऐसी गोलीबाजी कर रहा, अभी फिर एक उंगली उठा रहा है।
तू जा कर क्या, तेरे को जो करना है भाई। काय को उंगली कभी दो उंगली उठाता है। अभी मैं जोर से बोलूंगा तो ऐसा करने लगेगा कि ये हो गया मेरा। मत करो ये सब, मत करो। अब्बू के सामने आए हो, सर झुका के जाओ, आशीर्वाद, खुश रहा बेटा, जाओ। ऐसा मत करना। देखो झगड़ा वगड़ा मत करो हमारे साथ। देखो मैं तो इनसे मैं क्या बोल रहा था राकेश आपसे, मैं बोल रहा था मैंने बात करी तमीज से शुरुआत, मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन बात यह है कि जब तक ये मेजर गौरव आर्या से जलील नहीं होते, इनको सुपरस्टार स्टेटस पाकिस्तान में मिलता नहीं है। तो भाई आप जलील कर, सुनो यार ये सब नहीं, सॉरी, फिर से एक उंगली उठाओ और जाओ, एक उंगली उठाओ छोटी वाली से। हाँ ये मानिए नहीं, दूसरी वाली, छोटी वाली बेटा, छोटी वाली। हाँ ये वाली, अब तुम जाओ। इसको पता नहीं क्या, अब एक किडनियों का चेक करवा ले अपनी, आधे घंटे में 4 बार किडनियों का चेक करवा अपना, कुछ गड़बड़ हो गई है। हर सही पता नहीं क्या चक्कर है इस आदमी का यार। इरशाद अहमद, मैं मना कर रहा था। इरशाद अहमद मैं फिर कह रहा हूं भाई, है जो बांग्लादेश को जवाब देगा, ठीक है, किसी ना किसी को देना पड़ेगा। जब वो हिंदुओं को मारेंगे, मेरी बात सुन लीजिए सर, जब आपने बोला मैंने बीच में कुछ भी नहीं बोला, आई केप्ट एब्सोल्युटली क्वाइट सर। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक्सटेंड द सेम कर्टसी टू मी। ठीक है, नंबर वन सर, बांग्लादेश को कोई ना कोई तो जवाब देगा। मैं दे रहा हूं जवाब उसी भाषा में, इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, बिकॉज द लैंग्वेज दैट केम आउट ऑफ बांग्लादेश was not politically correct and I do not believe I have to be politically correct to respond to Bangladesh. नंबर 2, बात हुई थी मालदीव्स की, एंकर ने मालदीव्स की बात करी। फरवरी 2024 में पाकिस्तान के काकड़ साहब थे, ही वॉज दी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। काकड़ साहब ने बोला कि हम दोनों मुसलमान मुल्क हैं और हम मालदीव्स की मदद करेंगे। उनको लगा कि स्पेस है, भारत और मालदीव्स के बीच में रिश्ते खराब हो गए। आज की तारीख में मोहम्मद मुइजू एयरपोर्ट पर खड़े थे मोदी जी का स्वागत करने के लिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जब पाकिस्तान कहता है कि उनकी डिप्लोमेसी ठीक हो गई है, किस आपके पास क्या है देने के लिए, बड़े एहतराम के साथ आपके पूछ रहा हूं, आपके पास है क्या देने के लिए जमीन के अलावा? आप कौन सी चीज बनाते हैं? आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यह कहता है कि हम ट्रेड डील साइन करने वाले हैं। क्या बनाते हैं आप सर? व्हाट डू यू मैन्युफैक्चर? कौन सी सॉफ्टवेयर? जरा मुझे एजुकेट करिए, आई वुड लव टू बी एजुकेटेड सर। आप कौन सी सॉफ्टवेयर बनाते हैं? कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है आपकी? आप बनाते क्या हैं जो आप दुनिया के साथ ट्रेड डील करेंगे? आप करते क्या हैं? आप ये जरा मुझे समझाइए सर। आप JF-17 बेचने आपको अमेरिका ने, आपको करना क्या? और आखिरी बात सर, आप ये कह रहे हैं साहब कि भारत को घेर लिया। किसने घेर लिया? सबको पैसे दे रखे हैं, सबको। आप बताइए, मैं आपको अमाउंट बताता हूं। $4 अरब दिए श्रीलंका को, $600 मिलियन दिए मालदीव्स को, 2000 करोड़ रुपए दिए भूटान को, और वो बांग्लादेश जो आंखें दिखा रहा है वो भी हमसे पैसे पकड़ रखा है उसने। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। गोबर आर्या को आपने देखा किस तरह चीख रहे, चिल्ला रहे। इनके पास कुछ है भी नहीं। जब से पाकिस्तान ने इनको ठोका है ना, तब अब इनके पास बोलने के लिए कुछ तो बचा नहीं है। सिर्फ ये चीख चिल्ला ही सकते हैं, अपनी भड़कें ही छोड़ सकते हैं। आइए आपको इसकी मजीद दिखाते हैं किस तरह ये भड़कें छोड़ रहे हैं। आपने एंड तक जरूर देखना है इनको। उसको भी पैसे दे रखे हैं। किसको पैसे नहीं दिए? चाइना के साथ, जो आपका बड़ा बिरादर मुल्क है, आयरन ब्रदर है, चाइना के साथ सर $125 बिलियन की ट्रेड है भारत की। हमारी जो भी लड़ाइयां हो, गलवान में जो भी हुआ हो, एट द एंड ऑफ द डे मनी टॉक्स, पैसा बोलता है सर। हमारी $125 अरब की ट्रेड है। आपका सीपैक में अभी खर्च हुए हैं $30 अरब। नहीं कई गुना हम लोग ट्रेड करते हैं चाइना के साथ। क्या बात कर रहे हैं? आपने एक बात कही है ब्रिगेडियर वकार खान, ये बात जो इन्होंने कही, पैसा, मनी टॉक्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद $10 से $15 बिलियन का नुकसान। कहीं भी जंग होगी, भारत का भी पैसा खर्च हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कि पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ। लेकिन आपकी जीडीपी इस हालत में है कि माइनस में जाने का अनुमान है। अब आप सोचिए, मेजर गौरव आर्या फिर ठीक पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या देंगे किसी को? कोई भारत ब्रिटेन की ट्रेड डील हो गई, पाकिस्तानी मीडिया और वहां के लोग कह रहे हैं, बहुत सारे हमने बयान सुने कि भाई देखो भारत ब्रिटेन ट्रेड डील कर रहे हैं, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो भाई देंगे क्या? ये तो बात, सवाल बहुत वाजिब है। ये अगर इकोनॉमी पे बात कर लें तो आई थिंक जो कोट किए जाते हैं फिगर्स ना, उसको आप जो वे ऑफ लाइफ से भी कंपेयर कर लें। पाकिस्तान की जो परचेजिंग पावर पैरिटी में इकोनॉमी इज $1.7 ट्रिलियन, जो बेसिकली स्टेट करती है व्हाट इज द बेसिकली लेवल ऑफ पीपल हियर। पीपल आर वेल सेटिस्फाइड। हमारी बेसिकली वी आर द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मटन, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, और ये ग्लोबली है। एंड देन वी एक्सपोर्ट आल्सो। सॉफ्टवेयर में हमारी तकरीबन $2.5 से $3 अरब की है। नाउ द जीडीपी इज $410 बिलियन इस वक्त जो है। अरे वो मिल्क किस चीज का? देखें एक फैक्टर जो आप भूल जाते हैं। एक चीज ब्रिगेडियर वकार खान, वो मिल्क किस चीज का? 30 सेकंड हमने कुछ दिया। अच्छा चलिए 30 सेकंड लीजिए। 30 सेकंड। दे वर 2 सुपर पावर जो लोग भूल जाते हैं, हु केम टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हैड टू सफर। हमने 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट आया है। वी लॉस्ट $150 बिलियन बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रेजेंस। हमने मैनेज किया है। It was not by India. India के साथ इस तरह नहीं हो, तो don't compare it. Otherwise, it would have been the, I would say, fastest growing economy in last 20 years. मतलब हम शायद
डबल फिगर्स में होते हैं। ये फैक्टर्स हैं जो टाइम यू डोंट हमने वॉर फेस की है। यस ब्रिगेडियर वकार खान, मैं एक चीज है, अब आपको रोकता हूं सर, फिगर्स देख सकते ऐसा अब आपको रोकता हूं। इरशाद तो जाकर हिट होंगे गौरव आर्या से डांट सुन के, लेकिन आप भी हिट होंगे सर सोशल मीडिया पर, और गौरव आर्या इसलिए हिट होंगे कि ये इकोनॉमी की जो इतनी बातें कर रहे हैं वो दूध किस चीज का? हमने तो सुना है कि गधों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, गधों के दूध को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बहुत सारी बातें इस तरीके से सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन वो किस चीज का? देखिए ऐसा ब्रिगेडियर साहब, आपने बात बोली, आपने बिल्कुल ठीक बोली कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर का डैमेज हुआ, ये आपकी बात सच है, ठीक है। आपने ये भी बोला कि अमेरिका के चलते दो जंगों में ये पड़े, पहले 79 to 89, फिर वॉर अगेंस्ट टेरर, ये भी बात सच है। पाकिस्तान के हजारों लोग बेघर हुए, लाखों बेघर हुए, हजारों की जान गई, यह भी सच है। लेकिन एक और बड़ा सच है जो डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जनवरी को ट्वीट करा था, पाकिस्तान ने इन सब चीजों के लिए पैसे पकड़े। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है जिसमें कहता है कि 33 अरब डॉलर पाकिस्तान ने पकड़े हैं। तो जो भी पाकिस्तान ने करा है, पाकिस्तान ने फ्री में नहीं करा है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि एट द एंड ऑफ द डे इशू ये है कि पाकिस्तान ने मोटे पैसे पकड़े। पाकिस्तान ने 79 और 89 के बीच में, जब वहां पे रशिया था, सोवियत रूस था, तब भी पाकिस्तान ने मोटे पैसे पकड़े, और आईएसआई और जियाउल हक का समय था। आप सुनो, एक तो ब्रिगेडियर वकार खान से आप सीखो, नाजिर जी, फिर भी आपने भाषाई मर्यादा उतनी तो नहीं बनाकर रखी, लेकिन ब्रिगेडियर वकार खान ने फिर भी अपनी रैंक के हिसाब से बहुत कुछ कहा। और सीखो जाकर कि कैसे डिबेट की जाती है और कैसे बातचीत की जाती है। लूज यही बचा है, आवाम को देने के लिए कुछ है नहीं। मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, फिर आ गए औकात पे। ये कहते हैं पाकिस्तान पे कौन करेगा उस 25 करोड़ के कूड़ेदान पे कब्जा, मैं ये जानना चाहता हूं। कौन करेगा? कौन चाहता है वो घटिया लाहौर 2 कौड़ी का पाकिस्तानी पंजाबियों का राज्य? कौन चाहता है? कौन चाहता है इतनी गरीबी, आतंकवादी? अभी इरशाद अहमद भट्टी बटन दबाएगा, कुछ मन 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 करके मुंह में बोलेगा, फट जाएगा। कौन चाहता है आतंकवादियों से डील करना? नोबडी वांट्स इट। अच्छा, दूसरी चीज सुनो, ये सबसे गलीज घटिया 2 कौड़ी की कौम है जिसका नाम है पाकिस्तानी पंजाबी। इनका नाम है पाकिस्तानी पंजाबी दुनिया की सबसे घटिया गलीज कौम है। इसके फील्ड मार्शल को बुरा के अभी वांगी ने जूते मारे थे। पूछो आसिम मुनीर को ऐसी जगह जूते मारे कि उसने पैंट पहन ली, वरना लाल लाल दिखाई देता हर जगह। अच्छा सुनो, इनको देखिए, जब तक मैं इनकी बेइज्जती नहीं करता, अजीम कौम, इसके कायद नवाज शरीफ को ब्रिगेडियर ने थप्पड़ मारा था। ये जो बाकी 2 ब्रिगेडियर आप कह रहे हैं ना, ब्रिगेडियर लाइन से पूछिए, हवाई जहाज में बैठा के नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री था, पाकिस्तान की फौज के ब्रिगेडियर ने उसके मुंह का थप्पड़ मारा था। इस आदमी के लीडर को, जो आज की तारीख में आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, यह आसिम मुनीर के तलवे चाट रहा है, इसके कायद के मुंह पे जूता मारा था। जूता पूछो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, पूछो झूठ बोल रहा हूं। इसके कायद को मार मार के तरह जेल में डाला था, 10 साल तक वो जद्दा में रहा था। पूछो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, बोलो मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ है कि कुत्ते को नहीं होता। जब मैंने शुरुआत में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करा, मैं तो अमेरिका की बात कर रहा था, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कुत्तों को घी हजम नहीं होता, पाकिस्तानी पंजाबी आ गए। अब जब तक कह रहे बड़े दिनों से मेरे सामने नहीं आए। बेटा, बाप अगर रोज आ जाए ना औलादों के सामने, तो औलादों का दिमाग खराब हो जाता है। बाप है तुम्हारा मेजर गौरव आर्या, याद रखना। अब्बू जी सलाम करो, अब्बू जी 10 रुपए देंगे, सलाम करो। अभी आए 2-2 कौड़ी के लोग, 2-2 कौड़ी के मुझसे बेइज्जती। अब ये पाकिस्तान में स्टार बन जाएगा, देख लेना ये आदमी। इरशाद अहमद भट्टी पाकिस्तान में स्टार बन जाएगा। घर जाके बोलना, बेटा पता है क्या हुआ, आज तुम्हारे अब्बू का मेजर ने बेइज्जती करी, तुम्हारे अब्बू की, देखो तुम्हारे अब्बू की बेइज्जती करी है। जाओ खुश हो जाओ, तुम्हें फेमस कर दिया, जाओ इरशाद अहमद भट्टी, जाओ खुश हो। इरशाद अहमद, तुम्हारे बाप ने तुम्हें फेमस कर दिया। हमने बहुत सलीके से शुरू किया था, सुनिए इरशाद अहमद, हमने बहुत सलीके से शुरू किया था, लेकिन दिक्कत यह कि सलीका आपको हजम नहीं होता है। मेजर गौरव आर्या ने आपका नाम नहीं लिया। अमेरिका को लेकर बातचीत, अमेरिका की जी हजूरी, जी सलामी, सीज फायर होने के बाद किस तरीके से आपके नेताओं ने किया, उस पर करनी चाहिए पाकिस्तान की, लेकिन आपको सलीका हजम नहीं होता। आप मेरे ऊपर ये है कि आप मेजर गौरव आर्या से जब तक सुन न ले तो आपका पेट हजम नहीं होता। रुक जाइए, अब आप सोशल मीडिया में स्टार बन जाएंगे, रुक जाइए, पाकिस्तान में आप हिट हो जाएंगे, छा जाएंगे, रुक जाइए। कौम की बातचीत बहुत होती है ना, मुस्लिम मुल्क भी पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं देख रहे, चाहे सऊदी की बात कर ले, चाहे मिस्र की बातचीत मैं कर लूं, या फिर मालदीव में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, स्वतंत्रता दिवस के समारोह में चीफ गेस्ट बने, वही मालदीव जब उसने आंखें दिखाई, किस तरीके से उसको झुकना पड़ा, इसकी तो आपकी मीडिया में बहुत चर्चा है। लेकिन इरशाद अहमद को ये सब बातें, प्रैक्टिकल बातें नहीं पसंद आती हैं। लाखों लोगों को पूरी दुनिया में मार दिया उसने, इकोनॉमीज तबाह कर दी। उसका फायदा उठा के चाइना ने एक ऑपरेशन करा भारत के खिलाफ। दोस्तों, आप उसको जानते हैं गलवान के नाम से, यानी कि ईस्टर्न लद्दाख में चाइनीज फोर्सेस आ गई, पीएलए आ गई। दोस्तों, श्योक रिवर
गलवान, PT-14, इन सब इलाकों में जब चाइनीज फोर्सेस ने कॉन्सेंट्रेट करा, इन्होंने कोशिश करी, नाकाम कोशिश, भारत के अंदर घुसने की। गलवान की लड़ाई के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं उसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? दोस्तों, ये इसलिए जरूरी है कि हम सब लोग क्लियर हो जाएं कि अब भारत और चीन के रिश्ते जो 2020 में खत्म हुए थे, वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? ये रिश्ते जो गलवान की लड़ाई में एकदम बिल्कुल भारत ने बोला कि 200-250 ऐप इनके खत्म करो, ठीक है, निकालो भारत से, पहली चीज। दूसरी बात, भारत ने यह बोला कि जो फ्लाइट्स हैं, फ्लाइट्स बंद करो, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चलेगी, कार्गो का जहाज जाएंगे, पैसेंजर नहीं जाएंगे। तीसरी चीज, भारत ने बोला कि साहब वीजा सीधा देना बंद करो चाइनीज को, जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है, ठीक है, एक बार दे दिया, खत्म कहानी, लेकिन बाकी लोगों को बंद करो, बंद कर दो, एब्सोल्युटली शट इट डाउन। ऐसी कई सारी चीजें भारत ने करी। अब बीच में क्या हुआ कि दोनों देशों के जो विदेश मंत्री थे वो भी मिले और हेड्स ऑफ स्टेट भी मिले, सब कुछ हुआ, लेकिन चीजें इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी आगे। नॉर्मलाइजेशन की ओर भारत कह रहा था, कोर कमांडर लेवल की टॉक्स, पता नहीं 2 दर्जन कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हो गई, फिर विदेश मंत्री लेवल की भी टॉक्स हुई, बोला कि नहीं नॉर्मलाइजेशन हो। फिर बीच में आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप। अब आप ये बोलेंगे साहब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ये सीजफायर भी, ये भी क्रेडिट ले लेगा डोनाल्ड ट्रंप? नहीं साहब, ये क्रेडिट नहीं लेगा डोनाल्ड ट्रंप, ये सीजफायर सो कॉल्ड उसने नहीं करवाया। बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक दोनों चीन और भारत के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करी, ऐसी टैरिफ्स के बारे में बात करी कि जो एक जमाने में दुश्मन थे वो धीरे धीरे करीब आना शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों, चाइना की चाल है, आपको चाल समझनी पड़ेगी, और आज मैं वो चाल समझाता हूं। चाइना एक कदम आगे लेता है, 2 कदम पीछे लेता है, फिर 1 कदम आगे लेता है। दोस्तों, सबसे पहले चीन ने यह बोला कि जो भारत से श्रद्धालु जाना चाहते हैं, हिंदू श्रद्धालु जाना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर, उनका स्वागत है। तो भारत ने बोला वेरी गुड, ये तुमने अच्छा काम करा। फिर चाइना ने बोला कि हाँ ठीक है, हम लोग ना कुछ और भी कर सकते हैं। तो भारत ने बोला ठीक है, चलो हम भी कुछ कदम लेते हैं, राइट? भारत ने भी कुछ कदम लिए। लेटेस्ट कदम जो भारत ने लिया है अमंगस्ट मेनी इज दैट अब चाइनीज को वीजा मिलना शुरू हो जाएगा। वो शंघाई में हो, वो गुंजाऊ में हो, अलग अलग जगह हो, जो कॉन्सुलेट्स हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है और बोला है कि जो चाइनीज हैं अब वो वीजा लेके प्रॉपर भारत के अंदर आ सकते हैं। बीच में चाइना ने 1-2 ऐसी चीजें करी दोस्तों, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि चाइना इस तरफ है कि उस तरफ। चाइना आखिर चाहता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, चाइना यह कहता है कि नहीं साहब, हमें भारत से दोस्ती करनी है, कैलाश मानसरोवर में हिंदू श्रद्धालु आ सकते हैं, राइट? हम भारत के साथ आगे मिलकर काम करना चाहते हैं। और अचानक 200-300 अपने इंजीनियर्स एप्पल की फैक्ट्री से चाइना अचानक हटा लेता है, ये जानते हुए कि टैलेंट क्रंच भारत में आएगा, क्योंकि सेटल होने में एप्पल इकोसिस्टम को। जैसा कि आपने देख लिया गोबर आर्या किस तरह चीख रहे, चिल्ला रहे, पर इसको ये नहीं पता जब से पाकिस्तान ने इनको ठोका है तब से अब जहाँ भी ये जिस भी मुल्क में जाते हैं इनको कोई भी मोह नहीं लगाता। आज के लिए इतने। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।